सचिन पायलट की घर वापसी के साथ ही उनके साथ मानेसर के होटल में महीने भर तक रहने वाले बागियों के सुर भी बदल चुके हैं। अब उनके लिए पायलट खास नहीं है, बल्कि गहलोत सबसे बड़े हो गए हैं। सचिन पायलट से कोई मुलाकात हुई एक महीने में? नहीं, सचिन पायलट ऐसा है शरद जी, मैं आपको निवेदन करूं, मेरे क्वेश्चन का पूछने से पहले ही आपने जवाब दे दिया। अब मैं क्या जवाब दूं इसका? लेकिन ऐसा नहीं है, राजनीति में निष्ठा आज भी बरकरार है। हमारा कोई किसी के साथ हम नहीं गए, हम बाय द वे दिल्ली गए थे और वहां जाने के बाद पता लगा कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। रात को 11 बजे हमें सूचना मिल गई, मुकदमा दर्ज हो गया। दूसरे दिन बात भी हुई थी सीएम साहब से रात को लेट आवर्स में, तब ये चीजें क्लियर हुई। हमने उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो भी सूचना मिली है गलत सूचना मिली है। राजस्थान की सियासत में अचानक जो कुछ भी बदला, उसकी उम्मीद बीजेपी को तो बिल्कुल ही नहीं रही होगी। लेकिन अब जब पायलट की पार्टी में वापसी हो रही है, तो एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं ने अपने सियासी तरकश से तीरों की बौछार शुरू कर दी है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले गुलाब चंद कटारिया ने तो बाकायदा एक बयान जारी करके कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। कटारिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आज या कुछ महीने के बाद राजस्थान कांग्रेस विघटित होगी। सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस और उनके राजस्थान के बागी गुट के बीच टकराव के संकेतों के बीच बीजेपी 14 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र से पहले अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एकजुट चेहरे को खड़ा करने के लिए अपने विकल्पों का वजन कर रही है। कांग्रेस के रैंकों में भी एकता केवल अस्थायी हो सकती है और सरकार बाद में जल्द से जल्द विघटित होने के लिए बाध्य है। कांग्रेस में एकता होगी भी तो अस्थायी रहेगी और सरकार देर सवेर गिर जाएगी। गहलोत की सरकार को ऑक्सीजन मिली तो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुआ, लिहाजा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अब सरकार को घेरने और कोसने का पूरा प्लान बना लिया है। कांग्रेस में हो रही इस हलचल को अब बीजेपी के नेता तूफान से पहले की खामोशी बता रहे हैं। बार बार कहते रहे लोकतंत्र, संविधान, लोक कल्याण, तो कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार इस तरीके से अस्थिर कैसे हो सकती है? इस तरीके से किसी दल में विग्रह कैसे हो सकता है? और विग्रह है तो समाधान भी होता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, आश्चर्य भी हुआ कि 31 दिन बाद यही होना था, तो ये कांग्रेस का आलाकमान बहुत पहले कर सकता था। इसका मतलब कांग्रेस का आलाकमान भी नेतृत्व विहीन है, दिशाहीन है, मुद्दा विहीन है और ऐसी परिस्थितियों में उस दल से किसी न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो प्रदेश में कोई ईमानदार और मजबूत और स्थिर सरकार चला पाएगा। विधानसभा से लेकर सदन से लेकर सड़क तक इस बार सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे, चूल्हे हिला देंगे। लगता है कि अब तूफान से पहले की खामोशी है, फिर प्रचंड तूफान कब आएगा, फिर यह सरकार टुकड़ों टुकड़ों में कब बिखरेगी, ये समय का इंतजार है। समय देखिए, समय की रफ्तार देखिए, भुगता राजस्थान की जनता ने। बीजेपी नेता अब भी गहलोत सरकार के खिलाफ एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। पायलट की वापसी से अब बीजेपी के खेमों में खलबली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।